आतिशी आगे चल रही हैं। अभी रुझान में पहला रुझान ये भी आया कि आतिशी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए कालका जी से आतिशी आगे चल रही है। रमेश बिदूड़ी जो कि पूर्व सांसद रहे हैं और उनके सामने अलका लांबा, वो भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन शुरुआती रुझानों में आतिशी ने बढ़त हासिल कर ली है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की शिखा रॉय पीछे चल रही है। ये भी इस समय की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए वन-वन के साथ टैली है वो अब आगे बढ़ रही है। 50-50 का मुकाबला ये दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने अभी खाता नहीं खोला है। आम आदमी पार्टी के अजय यादव आगे चल रहे हैं। दिल्ली में 2 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 1-1 के साथ ये टैली जो है वो 50-50 पर हमें दिखाई दे रही है। आतिशी आगे चल रही है। इस समय मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई है, लेकिन उनके लिए कड़ा मुकाबला है। नई दिल्ली सीट का क्या रुझान आएगा उसका भी हमें इंतजार है, क्योंकि वहां भी मुकाबला बेहद सख्त है। देखिए गांधीनगर से बीजेपी आगे चल रही है और गांधीनगर जो है वो व्यापारियों का एरिया माना जाता है। अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के आगे चल रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन में मंत्री रहे। और जब मैं गांधीनगर गई थी अनुराग, तो यहां पर अरविंदर लवली की हवा दिखाई दे रही थी। लोगों का बीजेपी को वोट नहीं है, अरविंदर सिंह लवली के काम को ये वोट है। जहां पर गांधीनगर सीट पर इस समय आगे चल रही है। बुराड़ी सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। जल्दी से प्रत्युष और चंदन का रुख। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के संजीव झा को बढ़त है। बुराड़ी सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बुराड़ी सीट जहां से आम आदमी पार्टी ने पिछली बार प्रचंड बहुमत हासिल किया था, प्रचंड जीत हासिल की थी। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी आगे, आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह आगे है। तो शुरुआती रुझान जो पोस्टल बैलेट के आगे आ रहे हैं, इसमें आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी बराबरी की टक्कर देती हुई दिख रही है। 2-2 अभी तक यहां पर दिख रहा है पोस्टल बैलेट के रुझान में। प्रत्युष जी हाँ, मामला बिल्कुल 50-50 दिख रहा है इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। रुझानों में आपको बता दें कि नतीजे नहीं है, यह शुरुआती रुझान है जिसमें दोनों ने अपने अपने सीटों पर बढ़त बना ली है। 2-2 सीट पर बवाना सीट, ये देखिए बवाना सीट से बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। बीजेपी के रविंद्र कुमार यहां से उम्मीदवार है, वो यहां पर रुझानों में बढ़त बना ली। आम आदमी पार्टी के जय भगवान यहां से पीछे चल रहे हैं। मुनका सीट देख लीजिए, मुनका सीट पर बीजेपी ने अपना बढ़त बना लिया है। बीजेपी के गजेंद्र दराल यहां पर आगे चल रहे हैं। ये देखिए अब तक जो रुझान आपके सामने 9 सीटों का, जी हाँ 9 सीटों का रुझान आपके सामने आ चुका। 5 पर आप, 4 पर बीजेपी। तो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में 9 सीटों के रुझान आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर हल्की सी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 5 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 4 सीटों पर आगे दिख रही है, लेकिन ये एकदम शुरुआती रुझान है। अभी इसमें कई ट्विस्ट आ सकते हैं बाबू मोशाय, इसलिए और बदल गया। देखिए 5 और 7 का आंकड़ा, बीजेपी आगे निकलते हुए दिख रही है। 7 सीटों पर आगे दिख रही है बीजेपी। ये पोस्टल बैलेट की गिनती आपको बता दें कि ईवीएम अभी नहीं खुला है, पोस्टल बैलेट की गिनती है। पोस्टल बैलेट की गिनती में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला, कभी आम आदमी पार्टी आगे, कभी बीजेपी आगे। फिलहाल स्क्रीन पर आप देखिए 7 सीटों पर, यानी कि आम आदमी पार्टी से 2 ज्यादा सीटों पर पोस्टल बैलेट में बीजेपी ने बढ़त बना लिया। नागलोई जाट से बीजेपी आगे है। बीजेपी के मनोज शौकीन आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मंगोलपुरी से बीजेपी को बढ़त 5 और 8 बदल रहा है आंकड़ा बीजेपी के फेवर में। 8 सीटों पर बीजेपी आगे जाती हुई दिख रही है। 13 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। लेकिन आपको बता दें ये पोस्टल बैलेट है, अभी ईवीएम खुलेंगे कुछ मिनटों के अंदर, लेकिन शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए यहां पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। 13 सीटों में 8 पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब 14 सीटों का, 13 नहीं 14 सीटों का रुझान आपके सामने इस वक्त आ चुका है। पोस्टल बैलेट में 14 सीटों में कौन आगे कौन पीछे, ये देखिए 9 सीटों पर बीजेपी आगे, 5 सीट पर आम आदमी पार्टी। इस वक्त पोस्टल बैलेट पे रुझानों में बढ़त बनाए हुए बहुत ही दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस अभी पोस्टल बैलेट के रुझानों में एक भी सीट पर बढ़त नहीं बना पाई है। 9 सीटों पर, 4 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी आगे चल रही है। अब यह देखना है कि जब ईवीएम खुलेगा 7-9, अब यह देखिए आपके सामने 16 सीटों का आपके सामने रुझान आ चुका है। 70 में से 16 सीटों का रुझान सीधी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं।